तरह मुझे अनिका के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और मेरी नई बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपकी बेटी श्वेता से जान पहचान बढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। इतनी सिंपल सी दिखने वाली लड़की की इतने बड़े बड़े लोगों से फ्रेंडशिप कैसे हो सकती थी? ये बात अंजलि मामी समझ नहीं पा रही थी, मगर अंजलि मामी इस बात से जरूर खुश थी कि जब श्रेया अय्यर खुद ही अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी, तब तो सिमरन मेहरा को जरूर सबक सिखाने में श्रेया अनिका की मदद करेगी। ऊपर अनिका के बेडरूम में श्रेया अय्यर ने रिया को जोर से हवा में उछालकर उसका कैच किया। रिया जोर जोर से हंसने लगी और श्रेया से कहने लगी, ये वंस मोर श्रेया मासी, वंस मोर। श्रेया ने फिर से एक बार उसे हवा में उछालकर पकड़ लिया। रिया को जोर से हक करते हुए श्रेया ने कहा, मासी नहीं, तुम मुझे अपनी छोटी मम्मी कहो। पास ही बेड पर लेटी अनिका ने एक पिलो अपने कान पर रखते हुए बेडरूम में मौजूद बाकी लड़कियों से कहा, तुम लोग बहुत शोर मचा रही हो, मुझे अब सोना है। क्या तुम किसी इंसान को आराम करने में उसकी मदद नहीं कर सकते? थोड़ा सा कम शोर और हल्ला गुल्ला मचाकर। अगर तुम लोगों को खेलना ही है तो प्लीज बेडरूम के बाहर जाकर खेलो। और रिया, तुम भी एक बात समझ लो, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। अनिका की ये टॉन्ट सुनकर श्रेया ने रिया से कहा, रिया जरा अपनी मम्मा से कह दो कि अब तुम्हारी छोटी मम्मी यहाँ आ गई है, इसलिए वो जी भर के सो सकती हैं। ये कहते हुए श्रेया ने फिर से रिया को अपनी बाहों में उठा लिया और रिया से कहा, चलो आज रात तुम्हें अपनी छोटी मम्मी के साथ ही सोना है, ताकि कल सुबह मैं तुम्हें तैयार करके स्कूल ड्रॉप कर सकूं। श्वेता ने श्रेया अय्यर से कहा, दीदी आप एक काम कीजिए, आप सामने वाले कमरे में रिया के साथ सो जाइए। अनिका को गुड नाइट और गुड बाय कहते हुए श्वेता, श्रेया और रिया वहां से चली गई। वैसे तो जब भी अनिका रिया को स्कूल ले जाती, वो उसे ठीक 7:30 बजे जगा देती। रिया को स्कूल छोड़ने के बाद तुरंत घर पर आकर फिर से सो जाती थी, मगर श्रेया सुबह ठीक 6 बजे जाग गई। फिर पहले खुद शावर लेकर तैयार हुई, फिर उसने रिया को जगाकर उसे शावर में भेजा। जब रिया शावर लेने लगी, तब श्रेया ने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगाया और एक बहुत ही स्टाइलिश सनग्लासेस पहनकर फिर प्रॉपरली ड्रेसअप होकर वो रिया को स्कूल छोड़ने गई। जब वो स्कूल के गेट पर पहुंचे, ठीक उसी वक्त सिमरन मेहरा और मिश्का मेहरा गेट की ओर अपनी कार से उतरकर आगे बढ़ रहे थे। मिश्का रिया को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, A liar is not allowed to go in the school। मगर इससे पहले कि रिया मिश्का को कोई जवाब दे पाती, मिश्का की मम्मी सिमरन मेहरा ने रिया को टोकते हुए कहा, इतनी छोटी सी उम्र में झूठ बोलना कहाँ से सीखा है तुमने? झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। हो सकता है तुम्हारी वजह से स्कूल में आने वाले बाकी बच्चे भी तुम्हारी तरह ही झूठ बोलना सीख लें, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी जरूरी है। क्योंकि सिमरन भी स्कूल की एक टीचर थी, वो उन बच्चों को पनिशमेंट दे सकती थी जो बच्चे स्कूल की कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन या स्कूल रूल्स के खिलाफ बर्ताव कर रहे हों। सिमरन मेहरा ने रिया को पनिश करते हुए उसे कहा, तुम यहीं स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहकर 25 बार जोर जोर से कहो कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक झूठी बच्ची हूँ और आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर अपनी आवाज बढ़ाते हुए सिमरन मेहरा ने रिया से कहा, कम ऑन नाउ, गो एट द गेट। गेट के पास खड़ी किन्नरी टीचर के लिए सिमरन मेहरा का ये बर्ताव अब बर्दाश्त के बाहर हो गया था। रिया और सिमरन के बीच में आकर किन्नरी टीचर ने सिमरन मेहरा से कहा, देखिए मिसेस मेहरा, ऐसी पनिशमेंट बच्चों को देना ठीक नहीं है, स्पेशली इस वक्त जब सभी बच्चों के माँ बाप उन्हें स्कूल छोड़ने आ रहे हैं। इससे बच्ची के छोटे से मन पर क्या असर पड़ेगा? देखिए मिसेस मेहरा, हमें बात को इतनी दूर नहीं ले जानी चाहिए। आप बेवजह ही रिया पर उसकी माँ का गुस्सा उतार रहे हैं। उस दिन जब आपने रिया से कह दिया कि वो डांस करने के लायक नहीं है, तो रिया की माँ को भी ऐसा लगा कि आप शायद बच्ची के साथ थोड़ी ज्यादती कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने कहने के लिए बस कह दिया कि वो आपसे बेहतर डांसर ढूंढ के लाएंगी। देखो टीचर, अब एक बात बोलती है तो उसे निभाने में ही असली कैरेक्टर की पहचान होती है। हम बच्चों को ये तो नहीं सिखा सकते ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी भी कुछ भी कह दो और फिर उस बात को पूरा ना करो। सिमरन मेहरा रिया की ओर देखकर फिर से रिया को एक फेक स्वीटनेस दिखाते हुए कहने लगी, देखो बेटा, तुमने और तुम्हारी मम्मी ने जो प्रॉमिस सबके सामने दी थी, उससे तुम्हारी मम्मी और तुम पूरा नहीं कर पाए हो, इसीलिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिल रही है। तभी सिमरन के कानों पर एक बहुत ही सॉफ्ट मगर सुनी हुई आवाज पड़ी, सिमरन मेहरा, लगता है इतने सालों में तुम लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, खासकर बच्चों के साथ, सब कुछ भूल चुकी हो। क्या तुम फिर से सीखना चाहोगी? सिमरन मेहरा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी
वो डांसिंग सुपरस्टार श्रेया अय्यर थी। श्रेया ने दूर से ही अपने सनग्लासेस फिर से अपने सर पर चढ़ाते हुए सिमरन मेहरा से कहा, कुछ सालों पहले तुम एक बहुत ही घटिया डांसर थी, मगर अब तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी भी तुम्हारी डांस की तरह बहुत कमजोर हो गई है। तुम देख नहीं पा रही हो और ना ही जज कर पा रही हो। रिया के बॉडी मूवमेंट्स, उसका फिजिक और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक डांसर के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती है। श्रेया को इस तरह अपने सामने खड़ा देखकर सिमरन मेहरा अपने मन में कुछ साल पहले हुई श्रेया और सिमरन के बीच में हुई कंपटीशन की रात को हुई बात याद करने लगी। इतने सालों में श्रेया डांसिंग की उस बुलंदी तक पहुंच गई थी जहां सिमरन उससे कभी नहीं मिलने वाली थी। जब सिमरन को समझ नहीं आया कि वो श्रेया को कैसे फेस करे, तो सिमरन ने अपनी बेटी मिश्का का हाथ किन्नरी टीचर के हाथ में दिया और बिना कुछ बोले मुड़कर अपनी गाड़ी की ओर तेजी से जाने लगी। किन्नरी टीचर इस बात से बेहद खुश हो गई थी कि आखिरकार अनिका ने सिमरन मेहरा से बेहतर डांसर और ट्रेनर ढूंढ लिया था। रिया को किन्नरी टीचर के पास छोड़ते हुए श्रेया फिर से गाड़ी में जाकर बैठने लगी। तभी उसने देखा कि सामने की कार में बैठी सिमरन मेहरा ने जैसे ही श्रेया को देखा, उसने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया। कार के अंदर बैठी हुई सिमरन मेहरा ने अभी अभी अपने मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। वीडियो सेव करते हुए सिमरन मेहरा ने अपने ड्राइवर से कहा, साहब के ऑफिस ले चलो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।